मैं आपका मेंटर प्रोफेसर रविंद्र शाह। पिछले वीडियो में हमने सिंगल डार्ट स्कर्ट का फ्रंट किया था। आज की वीडियो में हम सिंगल डार्ट स्कर्ट का बैक तैयार करने वाले हैं। डमी प्रिपरेशन पहले मैंने बोला है, फैब्रिक प्रिपरेशन मैंने करके लिया है। अब हम सीधा इसे ड्रेप करना शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फैब्रिक मैंने रखा है। पिछले वीडियो में भी बताया, जो हमने फ्रंट में किया था वही हमें बैक में करना है। फैब्रिक अराउंड 2 इंचेस ऊपर रहना चाहिए। सेंटर बैक को मैच करके इसे रखने वाले हैं और हम पिन लगाने वाले हैं। ये पिन लगाने के बाद हम हिप लाइन जो है, ये हिप लाइन हम एकदम प्लेन करेंगे। ठीक है, ऐसे प्लेन करने के बाद ये साइड सीम यहाँ पे आ रही है। साइड सीम में हमने फ्रंट में क्या किया था, थोड़ा सा फैब्रिक लूज रखा था, एक 1/4 इंच मैक्सिमम। ऐसे मैंने यहाँ पर भी रखा है, देखिए इतने, और यहाँ एक पिन लगा रहा हूँ। तो हमारी ये साइड फिक्स हो गई। और उसके बाद हम इस फैब्रिक को साइड सीम में फ्लैट करने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह से। और ये फ्लैट होने के बाद हम इसमें पिन लगाएंगे। ये एक पिन यहाँ पे लगाई वेस्ट के यहाँ, एक पिन हम वेस्ट के यहाँ लगा रहे हैं और एक पिन बीच में हम लगा के रख रहे हैं, जस्ट टू सिक्योर। ठीक है, अब हम जैसे हमने फ्रंट में किया था वैसे ही करने वाले हैं। ये वेस्ट लाइन मार्क करेंगे। वेस्ट लाइन मार्क करते समय ये जो बेल्ट दिख रहा है उसके सेंटर में मैं मार्क कर रहा हूँ। और ये वेस्ट लाइन हम कहाँ तक करने वाले हैं, पैनल लाइन तक। तो ये पैनल लाइन के वहाँ यहाँ मैंने क्रॉस मार्क कर दिया और ये मेरा मार्किंग हो चुका है। वैसे ही सिमिलरली हम ये इस फैब्रिक को वेस्ट के यहाँ मैच करके साइड सीम से पैनल लाइन तक का मार्क भी करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे फैब्रिक जो स्ट्रेच हो रहा है उसको हमने रिलीज करने की ज़रूरत है। तो हम वो रिलीज कर रहे हैं फैब्रिक को स्लैश देके, और ये अभी मार्किंग में कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये मार्किंग हो रहा है। ये भी मार्किंग हम कहाँ तक करेंगे, फिर पैनल लाइन तक करने वाले हैं। ये पैनल लाइन के यहाँ मेरा मार्किंग हो चुका है, क्रॉस मार्क मैंने किया है। उसके साथ साथ जैसे हमने फ्रंट में किया था वैसे ही साइड सीम का मार्किंग यहाँ पे हो रहा है। साइड सीम का मार्किंग हम करेंगे, हिप लाइन तक पूरा मार्किंग हमें करना है। ठीक है, अब ये मार्किंग हमें मिल चुका है। इसके बाद देखिए ये साइड सीम का मार्किंग हो गया, वेस्ट का पूरा मार्किंग हमने किया है। ये 2 डार्ट पॉइंट हमें मिले हैं। और एक काम हमने किया था कि डार्ट लाइन जो है वो मार्क की थी पैनल लाइन पे। तो यहाँ पे ये पैनल लाइन पे मैं टेप रख रहा हूँ और डार्ट लाइन हम मार्क करने वाले हैं। ठीक है, अब ये डार्ट लाइन 12 सेंटीमीटर पे मार्क करनी है हमें। बैक का डार्ट जो है हमारा थोड़ा सा लंबा रहता है, तो हम इसे 12 सेंटीमीटर तक करेंगे। और यहाँ का एक मार्किंग मैंने ले लिया। ठीक है, अब ये मार्किंग हो चुका है, वेस्ट लाइन और साइड सीम मार्क हो चुकी है। तो अब हम इसे डमी से निकालेंगे टेबल पर, और फिर आगे का जो मार्किंग है वो टेबल पे भी मार्किंग किया हुआ फैब्रिक लिया है। अब इसकी साइड सीम, वेस्ट लाइन और डार्ट हम मार्क करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे मैं साइड सीम मार्क कर रहा हूँ हिप कर्व से। ये नीचे स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन मार्क होगी। ठीक है, अब ये डार्ट हम ड्रॉ करने वाले हैं। आपने देखा होगा डार्ट हमारा एक लेग जो फ्रंट की तरफ है, सेंटर बैक की तरफ, उसे मार्क करना है और इसे फोल्ड करना है। हम इसे पूरा फोल्ड कर रहे हैं अच्छी तरह से, और इसे यहाँ पे हमें रखना है। तो अभी
यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये दूसरा जो हमें मार्क मिला है, यहाँ पे भी दूसरा डार्ट लेग ड्रॉ करने वाले हैं और इस डार्ट लेग पे पहला डार्ट लेग हम रख के पिनिंग करने वाले हैं। तो देखिए ये मैं ऐसे रख रहा हूं इसके ऊपर, इसे प्रॉपर रखने की जरूरत है। रखने के बाद हम पिनिंग करने वाले हैं। ये हमने मार्क किया और पिनिंग किया है। अब देखिए वेस्ट लाइन यहाँ पे अलग और यहाँ पे अलग दिख रही है, तो हमें क्या करना है, इसे डमी पे लगा के वेस्ट लाइन और हिप लाइन भी जो हमने मार्क की थी वो करेक्ट है कि नहीं एक बार चेक करना है और फिर से रेक्टिफिकेशन जो भी होगा वो करके हमें इसे तैयार करना है। तो चलो हम इसे अभी डमी पे लगाते हैं। हाँ, अब देखिए अभी मैंने ये जो मार्क किया था वो फिर से डमी पे लगाया है। अभी हमें देखना है कि वेस्ट लाइन में रेक्टिफिकेशन कहाँ कहाँ पे आया है। देखिए यहाँ पे तो वेस्ट लाइन मुझे ठीक लग रही है, लेकिन यहाँ इसके बाद थोड़ा सा इसका डायरेक्शन चेंज हो चुका है और इसका भी डायरेक्शन चेंज हो चुका है। डार्ट के फोल्ड होने के बाद ये थोड़ा सा मार्किंग हमारा चेंज हो चुका है। इसे हमें मार्क करना है। साइड सिम में देख रहा हूँ, ये साइड सिम बिल्कुल करेक्ट आ रही है, साइड सिम में कोई अल्ट्रेशन है नहीं। तो ये रेक्टिफिकेशन होने के बाद हम अभी इसे फिर से डमी से निकालेंगे और वेस्ट लाइन और हिप लाइन करेक्ट करके हम इसे सीम अलाउंस देके कट करेंगे। अभी हम ये जो मार्किंग हमें नया मिला है उस पर फ्रेंच कर्व से वेस्ट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ये देखिए हमारी नई वेस्ट लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो रही है। ये वेस्ट लाइन हमारी पूरी हो गई। ठीक है, अब ये करेक्टेड वेस्ट लाइन है, तो हमें इस पर सीम अलाउंस देके इसे कट करना है। तो मैं अभी सीम अलाउंस देके इसे कट करता हूँ। वेस्ट में मैंने 1/2 इंच सीम अलाउंस रखा है और साइड सीम में हम 1 इंच सीम अलाउंस रखने वाले हैं। अब ये हमारी बैक हो गई। ठीक है, ये बैक पूरी हो गई है। अब आपने देखा होगा कि हमने फ्रंट भी किया है और बैक भी की है, तो हम दोनों फ्रंट और बैक एक साथ मिला के इसमें लगाने वाले हैं। तो मैं पहले इसे आयरन कर लेता हूं और फिर हम दोनों एक दूसरे को लगाएंगे। अब आप देख रहे हैं कि ये फ्रंट है और ये बैक है। बैक में जो सीम अलाउंस था उसे मैंने अंदर फोल्ड किया है इस तरह पे, और इसके ऊपर हम अभी रखने वाले हैं। वेस्ट लाइन को मैच करके हम यहाँ पे इसे रखेंगे और साइड सीम जो भी दोनों की है वो एक दूसरे के साथ अटैच कर देंगे। ये सारा पिन से अटैच करना है। हमें हिप लाइन तक जरा नजदीक पिन लगाने की जरूरत है। हिप लाइन के बाद स्ट्रेट लाइन है तो वहां पे शेप नहीं है,
तो हमें ज़रा हम दूर दूर अगर पिन लगाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए सारे पिन मैंने लगा दिए और ये फ्रंट और बैक एक दूसरे को मैंने ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसे आयन करता हूं और इसे हम डमी पे लगाएंगे। देखिए मैंने जैसे आपको बताया था, फ्रंट और बैक दोनों को साइड सीम में मैच करके मैंने पिनिंग किया और इसको आयन करके इसे डमी पे फिर से लगाया है। देख सकते हैं आप फ्रंट और बैक कितना परफेक्ट इसे फिट आया है। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे सेंटर बैक, ग्रेन लाइन और बेसिक स्कर्ट बैक ऐसे मार्किंग किया है। सेंटर फ्रंट का मार्किंग है और यहाँ पे भी ग्रेन लाइन और बेसिक स्कर्ट फ्रंट ये लिखा हुआ है। जब ये बेसिक है, जब आप इसका पैटर्न बनाएंगे तब इसका कट 1 कट 2 जो भी है और फैब्रिक में किस तरह से रखने वाले, तो ग्रेन का तो हमने मार्क किया है, लेकिन बाकी जो भी इंडिकेशंस है वो बाद में हम जब पैटर्न बनेगा, जिस डिजाइन का पैटर्न बनने वाला है उस हिसाब से ये बन सकता है। तो ये हो गया हमारा सिंगल डार्ट स्कर्ट, फ्रंट भी हो गया और बैक भी हो गया। ठीक है, इसके बाद हम डबल डार्ट सीरीज का फ्रंट और बैक देखने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।